बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक गुरुकुल था, जहां गुरु संदीपनी के आश्रम में अनेक बालक विद्या अध्ययन करते थे। उन्हीं शिष्यों में दो नाम विशेष थे, कृष्ण और सुदामा। दोनों स्वभाव में भिन्न थे, पर हृदय से एक दूसरे के अत्यंत निकट। कृष्ण चंचल, तेजस्वी और सबका मन मोह लेने वाले थे, जबकि सुदामा सरल, शांत और अत्यंत निर्धन थे। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और साथ गुरु की सेवा करते। गुरुकुल में न कोई राजा था, न कोई गरीब, सब समान थे। यहीं से उनकी सच्ची मित्रता की नींव पड़ी। एक दिन गुरु माँ ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। रास्ते में तेज वर्षा होने लगी। आंधी में सुदामा डर गए, पर कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया और बोले, मित्र, जब तक मैं हूं, भय कैसा। उस दिन दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास करना सीखा। यही मित्रता जीवन भर साथ रही। समय बीता, शिक्षा पूरी हुई। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा निर्धन ब्राह्मण होकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। सुदामा की पत्नी सुशीला अत्यंत पतिव्रता थी। घर में खाने तक को अन्न नहीं था। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी, आपके मित्र कृष्ण द्वारका के राजा हैं। एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारे दुख दूर हो जाए। सुदामा संकोच में थे। बोले, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चावल मांगकर पोटली में बांध दिया। लंबी यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। राजमहल की भव्यता देखकर वे और भी संकुचित हो गए। जैसे ही कृष्ण की दृष्टि सुदामा पर पड़ी, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। अरे मेरे मित्र, कहकर उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। राजा होकर भी कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए और उन्हें अपने आसन पर बिठाया। सुदामा लज्जा से सिर झुकाए बैठे रहे। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा पोटली छिपाने लगे, पर कृष्ण ने प्रेम से वह पोटली खोल ली और चावल खाकर आनंद से बोले, मित्र, इससे स्वादिष्ट भोग आज तक नहीं मिला। कृष्ण ने सुदामा से कुछ भी नहीं पूछा, न दुख न दरिद्रता। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? विदा के समय भी कोई धन नहीं दिया। सुदामा मन में सोचते हुए लौट पड़े कि शायद उनकी आशा व्यर्थ थी। लेकिन जैसे ही वे अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे, वहां एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी आभूषणों से सजी सामने आई। सुदामा समझ गए, यह सब कृष्ण की कृपा है। कृष्ण ने मित्रता का धर्म निभाया, बिना मांगे सब कुछ दे दिया। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले और वे बोले, हे मित्र, तूने मुझे धन नहीं, सम्मान दिया। सच्ची मित्रता धन, पद और समय से परे होती है। जहां प्रेम, सम्मान और निस्वार्थ भावना हो, वही वास्तविक मित्रता है।